हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गैलेक्सी शटरिंग लॉर्ड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लास्ट सीन से होती है जहां हमने देखा था कि जियांग हान किंग ही सेक्ट में आ गया था जहां उसकी फाइट मैडम सुजिंग से हुई थी और जियांग हान ने उसके 3 मूव्स को बर्दाश्त किया था, जिसके बाद वो उसे किंग ही सेक्ट के अंदर ले आई थी जहाँ पे वो एक और मैडम शू किन को इन्वाइट करती है, जिसके आते साथ ही यहाँ पे अपना एपिसोड स्टार्ट हो जाता है। मैडम सू किंग के आते साथ ही जियांग हान के ऊपर काफी सारा प्रेशर पड़ता है। जो मैडम सू किंग थी वो जियांग हान के ऊपर काफी सारे पेटल से अटैक कर देती है, लेकिन जहान ने उसके अटैक का काफी इजीली सामना कर लिया था। यहाँ पे सू किंग जहान को बोल रही थी कि तुमने मैडम सू जिंग के 3 अटैक्स का सामना कर लिया, मानना कि तुम्हारे अंदर स्किल है, लेकिन तुम्हें ज्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए था। लेकिन जहान तो उसके प्रेशर के बावजूद भी उससे पूछ रहा था कि मेरी सिस्टर कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या किया। अब जहान उससे चिल्ला के बोलता जरूर है और जो मैडम सू किंग थी उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर लगाने लग जाती है। थोड़ी देर तक जहान उस प्रेशर को सहन करे रहता है और मैडम सू किंग सोचने लगती है कि इतने प्रेशर में तो शायद मेरे एल्डर्स भी टूट जाए, तुम हो कौन। और तभी हम देखते हैं कि जियांग हान ने उसके क्लाउड्रॉन की स्ट्रेंथ यूज करना स्टार्ट कर दिया था और मैडम सुकिंग के प्रेशर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके जवाब में भी वो एक हमला करता है। लेकिन मैडम जो सुकिंग थी वो जियांग हान के अटैक को काफी इजीली उसकी फिंगर से ही रोक लेती है और वो अभी समझ गई थी कि जियांग हान के पास भी वो डिवाइन बिस्ट क्लाउड्रॉन है और वो अगले ही पल जियांग हान के सामने आ जाती है और उसके पास आके बोल रही थी कि हमारी किंग पैलेस के कुछ रूल्स हैं, इसलिए मैं तुझे मारूंगी नहीं, लेकिन आगे से यहाँ पे आने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं खुद तुझे मेरे हाथों से मारूंगी। अब मैडम सुकिंग ने जैसे ही जहान को ये बोला तो जहान थोड़ी देर तक शांत रहता है। वो बोलता है कि लगता है कि तुमने मेरी सिस्टर को बेवजह किडनैप नहीं किया, तुम मेरे पास क्लाउड्रॉन के बारे में भी जानती हो और इसका मतलब मैं अब ये समझता हूँ कि तुम लोग मेरे पेरेंट्स को भी जानते हो और उनके डिसअपियरेंस के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तो जो मैडम सुकिंग थी वो बोलती है जैसा तुम समझो, अब दफा हो यहाँ से। और उसका हाथ घुमाते साथ ही वो जियांग को सीधा किंग या सेक्ट से बाहर फेंक देती है और जियांग के बाहर आते ही लैंग उसके पास आके बोलता है, ब्रदर तुम इतनी जल्दी बाहर कैसे आए, तुम ठीक तो हो, मुझे चेक कर दो। फिर वो जियांग को चलाने लगता है, लेकिन तभी ये उसको पीछे से मुक्का मार के साइड करके बोलती है कि जियांग तुम ठीक तो हो, उन्होंने अंदर तुम्हारे साथ क्या किया, हमारी सिस्टर कहाँ पे है। जियांग भी शांति से यही का जवाब देने लगा था कि अभी के लिए मैं यही को नहीं बचा पाया, लेकिन मुझे लगता है कि वो फिलहाल सेफ है। तो लैंग उसके पास आके बोलता है, चिंता मत करो ब्रदर, हम स्ट्रांग बनेंगे और तुम्हारी सिस्टर को जरूर बचाएंगे और अगर इन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो हम इस इमोर्टल किंग सेक्ट को उखाड़ फेंकेंगे। तभी पीछे से ब्रदर बायली भी बोलता है कि ब्रदर आप काफी ज्यादा टैलेंटेड है और बल की कल्टीवेशन के वर्ल्ड में टैलेंट ही सब कुछ नहीं है, कितने ही टैलेंट्स को तो दुश्मन उन्हें बड़ा होने से पहले ही मार देते हैं। मेरे मास्टर फिलहाल डिसाइपल्स रिक्रूट कर रहे हैं, अगर आप उनके डिसाइपल्स बन के उनके मेथड सीख लेते हैं तो तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत जल्दी बढ़ेगा। और अब वैसे किंग सेक्ट को तुम्हारे बारे में पता है तो मेरे मास्टर के डिसाइपल बनने के बाद भी तुम्हें परेशान भी नहीं कर पाएंगे। तो जियांग हान भी उसकी मदद को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके मास्टर से मिलने के लिए बोल रहा था, जिसके बाद जो ब्रदर बाय ली था वो जियांग हान को एक एल्डर से मिलवाने के लिए ले आता है, जिनसे वे उनकी सेक्ट में डिसाइपल बनने की बात कर रहे थे। लेकिन वो तो साफ मना कर देता है कि तुम लोग निकलो यहाँ से, हम लोग तुम जैसे लोगों को डिसाइपल नहीं बनाएंगे। जियांग लैंग भी उस मास्टर को मक्खन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोल रहा था नहीं नहीं, मैंने अपना फैसला कर लिया है, तुम लोगों को हम लोग डिसाइपल नहीं बनाएंगे, इसलिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो बोलने के बाद फिर वो यहाँ से चला जा गया, जो बोलने के बाद फिर वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जियांग हान बोलता है कि सीनियर, हम लोग यहाँ पे फेंगजियान शॉप के ओनर के डिसाइपल बनने आए हैं, ना कि आपके, और हम लोग डिसाइपल बनेंगे या नहीं इसका फैसला तो फेंगजियान शॉप का ओनर ही डिसाइड करेगा, आपके पास हमें मना करने का कोई भी हक नहीं है। ये सुनते साथ तो वो एल्डर इन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है। तो उसका सामना करने के लिए जियांग हान और ये दोनों ही उनके वेपन्स निकाल करके इस एल्डर के ऊपर अटैक ही कर देते हैं। लेकिन तभी टाइम फ्रीज हो जाता है और यहाँ पे एक और लेडी मास्टर आ जाती है और वो इस एल्डर के अटैक को खत्म करके जियांग हान और उसके यही को बचा लेती है, जिसके आते साथ ही वो एल्डर उन्हें ग्रीट करता है और ये एक फीमेल एल्डर थी और ये एक फीमेल मास्टर है जो कि मेन चेयर पे बैठी है। तो मैं सोचता हूँ कि वो फेंगजियान शॉप की ओनर है। पहले इस मास्टर उसके एल्डर को बोलती है, तुम थोड़ा साइड में हटो, मुझे मेरे नए डिसाइपल से बात करनी है। तो वो एल्डर बोलने लगता है कि पैलेस मास्टर आप फिर से सोच लीजिए, ये लोग अचानक से ही हमारे फेंगजियान शॉप में आ गए, ये हमारे दुश्मन के घुसपैठे भी तो हो सकते हैं। लेकिन पैलेस मास्टर तो उसकी उंगली उसके मुंह पे रख करके इस एल्डर को चुप करने का इशारा ही दे देती है और फिर खुद जियांग हान के पास आके उसे चेक करने लगती है। वो बोल रही थी कि तुम मुझे पसंद आए, हमारी फेंगजियान शॉप में तुम्हारे जैसे ही हैंडसम डिसाइपल्स की कमी है, खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। फिर जियांग हान खुद का नाम बताता है और बोलता है कि पैलेस मास्टर आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप काफी ज्यादा दिलेर है। फिर लैंग और ये भी उनकी रिस्पेक्ट पैलेस मास्टर को देते हैं। लैंग तो पैलेस मास्टर के साथ ही फ्लर्ट करने लग गया था, तो वो उसे थोड़ी डांट भी लगा देती है। उसकी पैलेस
पैलेस मास्टर से बातचीत से मुझे लगता है कि वो पहले भी इस फेंगजियान शॉप का डिसाइपल रह चुका है, लेकिन वो भाग गया था। लेकिन इस बार वो प्रॉमिस करता है कि वो ओबीडियंट रहेगा। तभी जियांग हान पैलेस मास्टर को कुछ बोलने के लिए जा रहा था, तो वो बोलती है मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन अभी सही समय नहीं है। जियांग हान को तो कुछ समझ ही नहीं आया था, तो वो पैलेस मास्टर से पूछने लगा था, लेकिन तभी वो एल्डर चिल्ला के बोलता है कि तुम्हें पैलेस मास्टर की बात का मतलब समझ में नहीं आया और तुम हमारी फेंगजियान शॉप के डिसाइपल बनना चाह रहे। तो पैलेस मास्टर लिu थी वो उसे शांत करा के बोलती है कि ये लोग नए आए, थोड़ा सा प्यार से बर्ताव करो। तो एल्डर पलट के बोलने लगता है कि आप तो फेंगजियान शॉप की कंडीशन जानती ही है, ज्यादा डिसाइपल्स रिक्रूट करके कुछ अच्छा नहीं होगा। तो पैलेस मास्टर बोलते हैं थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस रखो मुझ पे, हमारी जो कंडीशन है उससे और बुरा क्या ही हो सकता है, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। और फिर वो खाने के लिए बोलती है। तो ब्रदर बाइली एक बुक निकाल के बोलता है कि आज तो एल्डर की बारी है खाना बनाने की। तो फिर पैलेस मास्टर बोलने लगती है चलो चलो एल्डर जल्दी से किचन में जाके खाना बनाओ, तुम पिछली बार तो खाना बनाने के पिछली बार नंबर आया तो पता नहीं तुम कहाँ भाग गए थे, आज तुम कहीं नहीं जा सकते। तो ग्रेट एल्डर बोल रहा था कि उम्मीद करो कि मैं तुम लोगों को बस उम्मीद करो कि मैं तुम्हारे खाने में जहर ना मिलाऊं। और फिर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जो फेंगजियान ओवन शॉप की ओनर थी वो जियांग हान और उसके साथियों को बोलती है कि अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, अभी तुम लोग तुम्हारे रूम में जाओ। फिर हमें जियांग हान को उसके नए रूम में दिखाते हैं जहाँ पे वो फिर से कल्टीवेशन करना चालू कर देता है। और थोड़ी देर में यहाँ पर यही आ जाती है जो उसे बोल रही थी कि खाना तैयार है, चलो खाना खाने चलते हैं। लेकिन जियांग हान बोल रहा था कि तुम लोग जाओ, अभी मुझे भूख नहीं है। जो सुन के तो ये निराश हो जाती है। वो ये सोचने लगी थी कि अंदर जियांग हान क्या कर रहा है, वो तो आते साथ ही कल्टीवेशन करने लग गया। जिसके बाद रूम में हमें जियांग हान को दिखाते हैं वो कल्टीवेशन कर रहा था और तभी उसके सामने एक स्वॉर्ड अटैक होता है जिसको उसने तो रोक लिया था। लेकिन तभी यहाँ पे वही एल्डर आ गया था जो उसे बोल रहा था यंग मैन मैं तुम्हें प्यार से पूछ रहा हूँ, तुम अगर हमारे फ्लाइंग इमॉर्टल पैलेस को छोड़ दोगे अपने आप तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। लेकिन जियांग हान जो अभी तक उस एल्डर की सोड पकड़े हुए था वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो खड़ा होकर उस एल्डर को बोल रहा था कि पैलेस मास्टर लू ने हमें उसका डिसाइपल एक्सेप्ट किया है, लेकिन आप हमें यहाँ पे हार्म करने के लिए आ गए। मुझे तो याद भी नहीं कि हमने कुछ ऐसा किया जिससे आप ऑफेंड हो, तो इसका मतलब मैं यही समझता हूँ कि आप मेरे बारे में पहले से ही अच्छे से जानते हो। तो सुन करके तो वो एल्डर सीधा उसका पैर जमीन पे दे मारता और उसकी पावर एक्टिवेट कर देता और बोल रहा था कि जब तक तुम तुम्हारा कॉफी नहीं देखोगे तब तक तुम समझोगे कि नहीं मैं कितना सीरियस हूँ। जियांग हान भी फिर उसका नाइफ निकाल के साथ उस एल्डर पे अटैक कर देता है और फिर एल्डर भी उसके ऊपर एक पंच दे मारता है। तो जियांग हान को साइड में होना पड़ता है। साइड होने के बावजूद भी एल्डर काफी तेजी से उसको एक पंच मार देता है और जियांग हान पीछे की तरफ आ गया था और काफी ज्यादा इंजर लग रहा था। एल्डर फिर से जियांग हान से पूछता है कि अब भी नहीं जाओगे। तो जियांग हान उसका मुंह पोंछते हुए बोलता है कि आपके पास मुझे निकालने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो एल्डर मरो बोलते साथ जियांग हान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जियांग हान उसकी पोजीशन से टेलीपोर्ट होकर एल्डर के पीछे आ जाता है और उसे लात मारता है। तो एल्डर भी टेलीपोर्ट होकर कहीं चला जाता है। जिसके बाद रूम में उसकी आवाज गूंजती है कि मैं आज तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन कल फिर परसों देखता हूँ कि तू और कितने दिन यहाँ रहता है। उस एल्डर के जाते तियानु निकलती है कि वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा पावरफुल था और मुझे लगता है कि वो शायद तुम्हारे बारे में पहले से ही जानता है या फिर तुम्हें टेस्ट कर रहा है। तो जियांग हान तियानु को बोलता है कि हाँ एल्डर लो मुझे टेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, उन्होंने तो बल्कि उनकी फुल स्ट्रेंथ पे अटैक भी नहीं करा। जिस पे तियानु बोलती है तो वो तुम्हारे साथ फाइट करने क्यों आया। जिसके बाद जियांग हान आगे की तरफ बढ़ते हुए उसके रूम का गेट खोल देता है जिसके सामने जो एल्डर था वो खड़ा था और वो पलट के बोलता है कि मैंने अपना इरादा बदल लिया है, मैं कल का इंतजार करने के बजाय अभी तेरी खाल उतारता हूँ। जो बोलने के साथ ही वो जियांग हान पे अटैक कर देता है। और दोस्तों इसी मोमेंट पे अपना ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।